Hello friends, today we will discuss most important topic, the joint probability density function। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन देते हैं। टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई हैव द फॉलोइंग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जी हमारे पास एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया गया है। तो इसमें आपने क्या क्या ढूंढना है, इस क्वेश्चन के लिए हमने ढूंढना है मार्जिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कंडीशनल डेंसिटी फंक्शंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में एक्स वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई और कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ये सारी चीज़ें आज इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स रिप्रेजेंट इसको ऐसे करते हैं, एफ के पैर में एक्स, कैपिटल एक्स और एक्स, और जहाँ पर जो इंटीग्रेशन होती है ये वाई की होती है। अगर आपने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स का फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन में डी वाई होगा। अगर वाई का निकालना हुआ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई क्या होगा, तब जहाँ पर एक्स होगा। लेकिन इसमें एफ एक्स है तो इसका मतलब यहाँ पर डी वाई होगा। डी वाई का मतलब जो भी गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वाई की जो जितनी भी लिमिट है, वाई की लिमिट है हमारे पास 0 से लेकर 1 तक। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर फिल कर देंगे इस लिमिट की। वाई की ये लिमिट है वाई की 0 to 1, और ये वाला आ गया हमारे पास एफ एक्स वाई। इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद इसकी वैल्यू फिल करने के बाद हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है 3/2 माइनस एक्स। तो ये आ गया था हमारे पास मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स। तो सिर्फ इसी रेंज में हमारे पास इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, अदरवाइज इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो सिमिलरली हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है वाई का, तो वो होता है एफ वाई वाई, जहाँ पर अब जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी वो होगी इस बार एक्स की। तो एक्स की गिवन क्वेश्चन में हमारे पास एक्स की वैल्यू दी गई है 0 से लेकर 1। तो ये वाली वैल्यू वहाँ पर फिल कर देंगे हम। तो ये वैल्यू हमने फिल कर दी। इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद इस जो भी वैल्यू फिल करने के बाद हमारे पास आंसर आता है वो आता है 3/2 माइनस वाई, और सिर्फ इसी रेंज में इसकी वैल्यू 3/2 माइनस वाई है, 0 अदरवाइज होगी। तो ये था मार्जिनल डेंसिटी फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। अब आ गए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स गिवन वाई। इसका मतलब एक्स और जो नीचे होता है वो गिवन वाई है। एफ एक्स अपॉन वाई मतलब इसका निकालना हुआ है। इसका फार्मूला होता है एफ एक्स एक्स वाई अपॉन एफ वाई वाई। मतलब जो गिवन फंक्शन दिया गया है वो तो ऊपर एज इट रहेगा। ये एफ एक्स वाई है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो गिवन फंक्शन की है 2 माइनस एक्स माइनस वाई, और एफ वाई वाई की वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस वाई। तो एक्स और वाई दोनों की लिमिट 0 से लेकर 1 तक रन कर रही है। तो ये थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स गिवन वाई। सिमिलरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई गिवन एक्स निकालना हुआ तो वो होगा एफ वाई अपॉन एक्स। तो सिमिलर वही है, नॉमिनेटर में एफ एक्स वाई होगा और नीचे क्या होगा, एफ एक्स एक्स, मतलब मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स। तो दोनों की वैल्यू हमें पता है। ऊपर वाली वैल्यू तो एफ एक्स वाई की होगी और नीचे वाली जो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन की है वो होगी। और एक्स की रेंज कितनी होगी, एक्स और वाई की रेंज होगी 0 से लेकर 1 तक। तो इसके बाद हमने निकालना था एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का फार्मूला होता है जे वाला, जहाँ पर ये जो इंटीग्रल की लिमिट है दी हुई ये है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू है 0 से लेकर 1 तक। तो इसका फार्मूला होता है एक्स इंटू मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 3/2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू फिल कर दी। इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद इंटीग्रल की वैल्यू फिल कर देनी है। उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 5/12। ऐसे ही हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना है। वो होगा जहाँ पर वाई की इंटीग्रेशन होगी वाई के साथ, और वाई की लिमिट होगी 0 to 1, और इंटीग्रल के अंदर क्या होगा, वाई इंटू एफ वाई वाई। एफ वाई वाई क्या होगा, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई। तो वो हमने ऊपर निकाला हुआ है 3/2 माइनस वाई। उसकी वैल्यू जहाँ पर फिल कर दी है।
फिल करने के बाद ये वाली इंटीग्रल को आपने सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद इसमें इंटीग्रल की वैल्यू फिल कर देनी है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5/12। इसके बाद आ जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारे पास डबल इंटीग्रेशन होगी, एक इंटीग्रल होगी एक्स की और एक होगी वाई की। अंदर दोनों फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन जो जहाँ पर है वही फंक्शन यहाँ पर है, और अंदर आएगा फंक्शन एफ एक्स वाई, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई होगा। तो इसके बाद देखो, जहाँ पर हमने एफ एक्स वाई की ये वाली वैल्यू फिल कर दी, जहाँ एक्स की और वाई की हमने इंटीग्रेशन की लिमिट भी लगा दी है। तो अब बस इसको इंटीग्रेट ही करना है आपने। सबसे पहले आपने इसको एक्स के साथ इंटीग्रेट कर देना है, फिर उसके बाद वाई के साथ इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 1/6। इसके बाद आ जाता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना आ गया किसी क्वेश्चन में, तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये वाली इंटीग्रेशन अब होगी एक्स के साथ, और अंदर फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर, जो जहाँ होता है वही यहाँ पर होता है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स इंटू एक्स। एफ एक्स इंटू एक्स क्या होता है हमारे पास, जे वाला होता है हमारे पास मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाली हुई है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3/2 माइनस एक्स। तो इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू लगा देनी है, और वैल्यू लगाने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। इसके बाद है ई वाई स्क्वायर। ई वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या है, इंटीग्रल 0 to 1 वाई स्क्वायर एफ वाई वाई। ये चीज़ है हमारे पास, एफ वाई क्या है, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई। इसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है 3/2 माइनस वाई। इसकी वैल्यू फिल कर दी। फिल करने के बाद जब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 1/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 1/4, और ई ऑफ एक्स 5/12 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आता है 11/144। सिमिलरली अगर हम वेरिएंस ऑफ वाई निकालेंगे, तो वाई का उसका फार्मूला होता है ई वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर। तो जहाँ पर भी ये वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई है, वो सारी की सारी वैल्यू जहाँ पर लगा देनी है, तो आंसर आएगा 11/144। तो इसके बाद आता है हमारे पास कोवेरियंस। कोवेरियंस का फार्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ये वाला इसका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला होता है। हमने ई ऑफ एक्स वाई भी ढूंढा है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/2, और ई ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 5/12। ई ऑफ वाई की वैल्यू भी 5/12 है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -1/144। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हैव द फॉलोइंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये वाला हमें जो वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया गया है, तो इसमें एक कांस्टेंट सी आ रहा है। तो हमने ये कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड आउट कर बतानी है। तो हम सबको पता है जी, जबकि ये अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो इसकी डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई कितना होता है, वो 1 के इक्वलेंट होता है। तो इसमें एफ एक्स वाई की आपने वैल्यू फिल कर देनी है, और इंटीग्रेशन की जो भी लिमिट होगी वो लगा देनी है। जहाँ पर जैसे एक्स की लिमिट कितनी है हमारे पास 0 से 2, वाई की लिमिट है 0 से 2, वो दोनों की दोनों फिलअप कर देनी है। जहाँ पर फिलअप करने के बाद इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।